तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में सुबह से ही 2% के आसपास की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट क्यों हुई है इसे जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड कंपनी के ऊपर मार्केट मोजो का बहुत ही बड़ा बयान और कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलू निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का आज कारोबार ओपन हुआ है 18.54 पर, लेकिन कंपनी दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग देकर गई थी 18.43 पर। मतलब कि कंपनी शुरुआती दिन से गैप डाउन ओपनिंग में खुली और कंपनी सीधे ही 2% की गिरावट के रेंज में फंसी हुई है। लेकिन दोस्तों आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है वो पूरी तरह से नेगेटिव में था शुरुआती दिन से। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी का सेक्टर शुरुआती दिन में बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग किया है। लगभग देख सकते हैं 500 से 600 अंक टूट गया था शुरुआती दिन में, और उसके बाद कुछ बुलिश हुआ है और उसी वजह से यहां पर देख सकते हैं फिर से वही ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों 2:45 बज रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये 3:30 बजे तक और भी गिर सकता है अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो देखा जाए तो दोस्तों इसका भी एक यही कारण रहा है आज इस जेपी पावर का गिरावट का, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड कर रही थी और एक महीने से देखें तो कंपनी 24 रुपए पर हाईएस्ट जाने की वजह से प्रॉफिट बुक के हालात बन गए हैं। 6 महीने से देखें तो कंपनी ने देख सकते हैं 9.5% की गिरावट कर रही है। लेकिन कंपनी का दोस्तों ये रेंज यहां पर पहले था और उसी में फिर से ये कंपनी फंस चुकी है। तो जैसे इस बॉक्स पैटर्न को कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी जल्द आपको बड़ा इतिहास रचते दिखाई दी जाएगी, जो लगभग 30 प्लस के यहां पर पार देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी के आप मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो कंपनी अभी तक दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी में है। तो जैसे ही दोस्तों कंपनी 50 के लेवल के आसपास आएगी तो कंपनी को 100 रुपए तक जाने में ज्यादा टाइम न लगेगा और कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न आपको निकाल कर दे देगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास थर्मल पावर है जिनकी अथॉरिटी गवर्नमेंट सरकार ने 2030 तक दे रखी है कि उनसे बिजली प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन दूसरी साइड कंपनी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बड़े बड़े प्लांट है जिनसे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन अब कंपनी विंड और सोलर में भी अपनी बड़ी यहां पर छाप छोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो कंपनी शानदार रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। तो आज के कारोबार दिन में 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी का वॉल्यूम बना है, जिनमें से 50% डिल्यूटेड हुआ है। मतलब कि गिरावट के सिलसिले में कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी खरीदारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 56 लाख और 65 लाख, मतलब ये 10 लाख का ही अंतर है। लेकिन दोस्तों फिर भी कंपनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट का प्रेशर सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से बनता दिखाई दे रहा है। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ बड़ी अपडेट। सबसे पहले दोस्तों एक न्यूज देख लेते हैं जो कि मार्केट मोजो की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजली उद्योग की मिड कैप कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर मार्केट मोजो ने कमजोर दीर्घकालीन बुनियादी ढांचों और प्रमोटर द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों की अधिकता के कारण होल्ड करने की यहां पर सलाह दे दी है। तो उनका यहां पर यह भी कहना है कि जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं काफी धमाकेदार और मजबूत तो आ रहे हैं, लेकिन कंपनी का दोस्तों आरओसी कम है और इस ऋण से एबिटा अनुपात अधिक है। इसी वजह से उन्होंने निवेश करते समय ध्यान रखने का विचार किया है। तो दोस्तों स्पेशल तो यहां पर उन्होंने देख सकते हैं अगर आपने इसी वाले रेंज पर यहां पर खरीदा है 18 के आसपास है तो उन्होंने देख सकते हैं होल्ड करने की इस कंपनी पर सलाह बरकरार की है। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के लिए कुछ ऐसे अपडेट जो दोस्तों कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मोमेंटम निकाल कर दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के एनालिसिस के पैटर्न में कुछ कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू निकल कर आ रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव अपडेट देख सकते हैं जिसमें एनुअल रेवेन्यू है जो 20% इंक्रीज हुई है और इसने लास्ट ईयरली में देख सकते हैं 7100 करोड़ के आसपास के यहां पर सेक्टर में एवरेज बनाया। लेकिन पिछली बार आप देखेंगे तो 10% का इसने स्कोर बनाया था। लेकिन दोस्तों नेगेटिव पहलू आप देखते हैं तो इसमें क्वार्टरली रेवेन्यू है और इसमें 9% के आसपास गिरावट हुई है, जो पिछले ईयर ऑन ईयर के अनुसार 13 करोड़ के आसपास है। लेकिन उससे पहले इसने देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर भी लगभग 10% के आसपास का बहुत ही अच्छा ग्रोथ कराया था। एनुअल नेट प्रॉफिट है जो कि पॉजिटिव पहलू है और इसमें 1744% का भयंकर देख सकते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट एनुअल देखने को मिल रहा है, जो लगभग 1021 करोड़ का है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इसने मात्र 50% का ही रिटर्न दिया था, मतलब कि 70 करोड़ के आसपास है। लेकिन अब की बार दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आप देखते हैं तो इसमें भी 166% का इंक्रीमेंट है और जो यहां पर 182 करोड़ के आसपास मिल रहा है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ था लगभग 9.5% के आसपास का। उसके बाद स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहां पर इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टरली से 86% के आसपास ही, जो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। और उससे पहले इसने 7% के आसपास देख सकते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेंड चलाया था।
उसके बाद है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर बात की जाए तो यह 9.57 से लोअर देन पी रेशो 29 के आसपास है, मतलब कि पॉजिटिव पहलू निकल कर आ रहा है। डेब्ट टू अर्निंग रेशो देख सकते हैं, मतलब कि कंपनी ने अब की बार 0.55% अपने डेप्थ को चुका दिया है, जो एक एंड हेल्दी यहां पर आपको देखने मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है। न्यूट्रल आप देख सकते हैं, कंपनी का आरओसी है 13% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में इंक्रीजमेंट अब की बार बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला है, लगभग 0.6% के आसपास मिला है, जो क्वार्टरली बेसिस पर शानदार है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख सकते हैं 24%, जो कि जेपी एसोसिएट ने होल्ड अभी भी कर रखी है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देख सकते हैं 5.84 हायर देन 1.5 है, मतलब कि बहुत ही अच्छा एविडेंस के द्वारा कंपनी का पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रमोटर प्लेज कंपनी ने 80% दे रखे हैं। तो दोस्तों जब कंपनी अपने डेट को यहां पर चुका देगी तो दोस्तों कंपनी अपने प्लेज दिए शेयर छुड़वाएगी, और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो सुजलोन कंपनी थी उसके भी 80% दोस्तों प्रमोटर शेयर यहां पर प्लेज दे रखे थे। तो जब कंपनी ने अपना डेट पूरी तरह से चुका दिया तो उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपने प्लेज दिए शेयर पूरी तरह से छुड़वा लिए हैं। तो दोस्तों ये जो जेपी पावर कंपनी है ये भी दोस्तों सुजलोन के टाइमलाइन पर ही चल रही है, टाइम फ्रेम पर चल रही है, तो उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में भी वही अपॉर्चुनिटी इस टाइम देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी का ये अपडेट निकल कर आ सकता है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं में मात्र आपको 2 से 3 तो न्यूट्रल हैं, लेकिन दोस्तों 2 पॉइंट ऐसे भी हैं जो आपको नेगेटिव, लेकिन बाकी 13-14 पॉइंट आपको एकदम पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों शानदार ये रिपोर्ट कंपनी की निकल कर आ रही है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का एक ये लेवल बन रहा है 17 रुपए के आसपास का। तो इस पर ही दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं कई बार यहां पर आपको टच करते दिखाई दी है 17 रुपए के लेवल को, लेकिन जितनी बार दोस्तों इस 17 रुपए के लेवल को इस कंपनी ने टच किया है उतनी बार ही दोस्तों कंपनी में बुलिश पैटर्न आपको बनते दिखाई दे गए होंगे। तो यहां पर दोस्तों जब ये अब की बार कंपनी ने 17 रुपए को टच किया तो कंपनी मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मूविंग एवरेज बना लिया था। तो यहां पर दोस्तों एक बार गई तो यहां पर कंपनी ने 2-3 दिन में 17-18 रुपए के आसपास के लेवल बनाया, लेकिन फिर से जब कंपनी 17 आई है तो मात्र आप देख सकते हैं इसने 3 कैंडल के अंदर अंदर ही 17 रुपए से सीधा ही 24 रुपए का रेंज बना लिया था। तो दोस्तों ऐसा ही रेंज ये कंपनी आपको कभी भी बनाकर दिखा सकती है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों बहुत ही बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों जिन्होंने होल्ड किया था तो वो दोस्तों प्रॉफिट में आए, लेकिन उनको लग रहा होगा कि कंपनी अब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म का एम यहां पर फिक्स कर लिया होगा। लेकिन अब कंपनी गिरावट करा रही है तो वो शॉर्ट टर्म में आगे होंगे, और दोस्तों उसी वजह से उनको पैनिक सिचुएशन है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से यहां पर व्यू रखते हैं इस कंपनी के लिए तो बेस्ट बात निकल कर आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के पर्पज से रहेंगे तो दोस्तों कंपनी में आपको लॉस यहां पर झेलना पड़ सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में आप जरूर इस कंपनी की खबरों पर नजर रख रहे हैं शॉर्ट टर्म वाले, लेकिन जो यहां पर लॉन्ग टर्म के हैं तो बेझिझक दोस्तों कंपनी में होल्ड कर बैठे। अगर कंपनी दोस्तों 15 रुपए पर भी टूट गई तो कंपनी दोस्तों उतनी ज्यादा खरीदी जाएगी और यह कंपनी जल्दी बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे देगी। साथ ही दोस्तों कंपनी का आरएसए के लेवल अब इंक्रीज हो रहा है और उसी वजह से कंपनी में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आपको इस टाइम देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।